जो लोगों के नाम की चर्चा होती है कि इन लोगों को टिकट मिल सकता है, ये लोग टिकट मांग रहे हैं, उनसे कहीं हट करके अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को, जो कि उनका नॉर्मल कार्यकर्ता है, कोई व्यक्ति उस पर विचार ही नहीं कर सकता कि क्या इसको भी टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे जो है काफ़ी उदाहरण हैं उन्होंने दिखाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी, मुझे लग रहा है कि सिरसा शहर में भी ऐसा ही कुछ उदाहरण है वो पेश करने वाली है। और हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा पेच यही कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने किसी कार्यकर्ता को नगर परिषद के चुनाव में बतौर चेयरमैन उम्मीदवार में उतारेगी, या फिर गोपाल कांडा का सहारा लिया जाएगा, या गोपाल न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सिरसा में नगर परिषद चुनाव को लेकर के लगातार हमारी रिपोर्ट है वो जारी है, और आज इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की जो चेयरमैन की टिकट के दावेदार हैं। जी, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले आवेदन मांगे थे कि जो चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सिरसा में, वो अपने आवेदन करें। और हम आपको बता दें कि सिरसा में जो चेयरमैन का पद है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, यानी कि अनुसूचित जाति के लोग हैं वो चेयरमैन का चुनाव है वो लड़ पाएंगे। और उसको लेकर के जो आवेदन जो भारतीय जनता पार्टी के प्राप्त हुए, उसमें जो मुख्य मुख्य जो चेहरे हैं उन पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देरी करने से पहले सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जो नाम हैं। वैसे तो 7 नाम हैं मुख्य रूप से जो हमारे पास आए हैं, उनमें से सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सुनील बामणिया की। सुनील बामणिया है वो आरएसएस पृष्ठभूमि से हैं, और उनके पिता रतनलाल बामणिया हैं, वो भी आरएसएस से लंबे टाइम से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में सिरसा में एक माने जाते हैं, और शहरी टच है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका शहरी टच है, सिरसा शहर में वो रहते हैं, और बीजेपी से पुराना उनका नाता है। उनकी धर्मपत्नी, सुनील बामणिया की धर्मपत्नी सुमन बामणिया है, वो मौजूदा स्थिति में जो एमसी है वो रही हैं, और चेयरमैन की भी दावेदार थी, यानी कि चेयरपर्सन की दावेदार थी। रीना शेट्टी के सामने वो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया था, उसके बाद तो फिर से जो चुनाव हुआ था चेयरमैन पद का, चेयरपर्सन पद का, उसमें वो चुनाव हार गई थी। तो रतनलाल बामणिया है के बेटे हैं सुनील बामणिया, वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कि उनको जो है मौका दिया जाए। वार्ड नंबर 28 के रहने वाले हैं, और उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तक आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने अपनी दावेदारी भी ठोकी है। दूसरा जो नाम आ रहा है वो बलवंत सिंह सैली सिंह मार, उनका आ रहा है, जो वार्ड नंबर 3 में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कई मोर्चों में भी वो पदाधिकारी हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि शहर में रहते हैं, और पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ने की सोची थी, एमसी का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पाए, और अब वो दावेदारी जता रहे हैं, अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनको भी पार्टी है वो टिकट दे, और टिकट देने के बाद जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़कर जीत की पोजीशन में वो पहुंच सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। और सैली सिंह मार हैं वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले हैं, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के, जो वार्ड नंबर 3 का हिस्सा है। अगला नाम है वो विनोद नागर का है, जो कि निर्माण गांव के रहने वाले हैं। विनोद नागर जो है सिरसा शहर में रहते हैं, मिल्क प्लांट के आसपास उनका निवास स्थान है, और पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन रहे हैं विनोद नागर नाथुश्री चोपटा के, और इस बार भी उन्होंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव में हार गए थे। अब सिरसा शहर में उनका निवास स्थान है, और वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रधान हैं, और सुनीता दुग्गल के काफ़ी नज़दीकी सदस्यों में उनका नाम आता है विनोद नागर का। विनोद नागर ने भी जो है दावेदारी ठोकी है कि वो सिरसा शहर में नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव है, उनको टिकट दिया जाए। उसके बाद जो नाम है वो राज मट्टू हैं, वार्ड नंबर 4 के रहने वाले राज मट्टू, जो कि अनुसूचित जाति से जो है अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, और मजहबी सिख जो है जाति से संबंध रखते हैं। और हम आपको बता दें कि राज मट्टू हैं वो सिख चेहरा हैं, तो उन्होंने भी अपनी दावेदारी ठोकी है कि उनको भी जो है पार्टी है वो कंसीडर करे उनका नाम भी, और उनको चुनाव है वो लड़वाए। उन्होंने भी चेयरमैन
के पद को लेकर के टिकट मांगा है। अगला नाम है वो सागर केहरवाला का है। सागर केहरवाला पूर्व विधायक मनीराम केहरवाला हैं, उनके बेटे हैं जो कि केहरवाला गांव से हैं और सागर केहरवाला वो सी ब्लॉक में रहते हैं। उन्होंने भी दावेदारी ठोकी है कि नगर परिषद के चेयरमैन के पद पर जो है उनको जो है शामिल किया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं सागर केरवाला और कई जो है पदों पर भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें वो है शामिल हैं, उन यानी कि उनमें उनको माना जाता है। सागर केरवाला भी जो है विवादित चेहरा नहीं है, साफ स्वच्छ छवि के चेहरा है सागर केरवाला। तो उन्होंने भी टिकट मांगा है बीजेपी का, उन्होंने आवेदन किया है। इसके साथ साथ जो देवराज मोयल हैं जो कि पूर्व विधायक मक्खन लाल सिंगला हैं, उनके काफ़ी नज़दीकी हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है। और बीजेपी के जो है कार्यकर्ता हैं देवराज मोयल जो कि सिरसा शहर में है, गली मोचियावाली में वो रहते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है उनकी बेटी है वो भी हरियाणा सरकार में HCS के पद पर भर्ती हुई, बिना पर्ची बिना खर्ची जो है वो नौकरी लगी, जिसको लेकर के सिरसा शहर में काफ़ी चर्चा हुई। अगला जो नाम है, 7वां नाम है, वो करमजीत सिंह का है, जिनकी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 28 से रेणुबाला जो पार्षद हैं, अब जो करमजीत सिंह हैं, उन्होंने भी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी जो है टिकट मांगा है कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी है वो टिकट दे और वो चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। तो ये 7 वो नाम थे जिनको लेकर के हमने इस वीडियो में चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन इन 7 नामों को लेकर के आपको क्या लगता है, कौन इन 7 में भारी पड़ सकता है, किसको टिकट दिया जाना चाहिए या कौन सा इन सभी में से जीत की पोजीशन में होता है, उसको लेकर के आप हमें राय रख सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी है वो जो कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोड़ी है, वो अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस सदस्य का नाम चलता है वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाता है, यानी कि नाम जिनका पहले चलता है उनको टिकट नहीं मिलता, या इस तरह की बात उन्होंने कही। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों के नाम की चर्चा होती है कि इन लोगों को टिकट मिल सकता है, ये लोग टिकट मांग रहे हैं, उनसे कहीं हट करके अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को, जो कि उनका नॉर्मल कार्यकर्ता है, कोई व्यक्ति उस पर विचार ही नहीं कर सकता कि क्या इसको भी टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे जो है काफ़ी उदाहरण हैं उन्होंने दिखाए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी, मुझे लग रहा है कि सिरसा शहर में भी ऐसा ही कुछ उदाहरण है वो पेश करने वाली है। और हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा पेच यही कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने किसी कार्यकर्ता को नगर परिषद के चुनाव में बतौर चेयरमैन उम्मीदवार में उतारेगी, या फिर गोपाल कांडा का सहारा लिया जाएगा, या गोपाल कांडा भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। उसको लेकर के भी अभी पेच फंसा हुआ है, जो कि अभी आने वाले कुछ दिनों में वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उन चेहरों पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जो मुख्य रूप से जिनके लगातार जो है हमारे पास भी फ़ोन कॉल आ रहे थे कि उनके नामों पर चर्चा की जाए, तो ये वो लोग नाम थे जिन्होंने आवेदन किया था। और इन आवेदनों को लेकर के आपको कितना इनमें दम दिखता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।